प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ऐसी कौन सी चीज है जो मास्टर जी को बहुत पसंद है और उसे देखते ही वो सब कुछ भूल जाएंगे? क्रिकेट। दादाजी ने कहा है आज सब लोग बगीचे में क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट? बंद कीजिए सब नाटक। सुन लिया बापूजी, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्या मेरा बेटा घुट घुट कर मर रहा है और आप लोगों को क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है? सुबह बेटा, लगता है हमारी सोच गलत। क्या लग रहा है ये सब करने से ऋषि खुश होगा? बंद कीजिए सब नाटक। क्या कह रहे थे? हाथ पर काली पट्टी पहनकर मैदान में आ जा। क्रिकेट खेलेंगे? क्या मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी और इनको क्रिकेट खेलना है? और क्या उस अनपढ़ गवार सुबह के साथ मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है? क्या बोल रही थी? मास्टर जी को खुश रखना है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे सिचुएशन में वो मैदान में कभी नहीं आएगा। डैड, नॉट बैड, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को इस वक्त मैदान में होना चाहिए। आप गए नहीं? मैं तो जा रहा हूं खेलने। तू सच में क्रिकेट खेलने जा रहा है? नहीं, मैं इसके साथ ना फुटबॉल खेलने जा रहा हूं। आप चलेंगे? बापूजी, एक बात बताओ, पता नहीं तेरे और बापूजी के बीच में क्या ट्यूनिंग है? ऐसी ट्यूनिंग आपकी और मेरी भी हो सकती है मैदान में, अगर आप चाहें तो। हो सकती है, लेकिन तेरे दादाजी को बुरा लग जाएगा। मेरे दादाजी ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं ना, ये क्रिकेट का जो प्रोग्राम रखा है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखा है। आप मेरा साथ देंगे? Always. I'm always with you, my son. अब काहे की मैच? मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई दादाजी? दादाजी, बारिश भी नहीं हो रही है, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है और आप मैच कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तू तेरे दादू को छोड़कर तेरे बाप की टीम से खेलेगा? कहीं से जलने की बू आ रही है ना? जलन हो रही है बाबूजी? हाँ, डर लग रहा है कि कहीं हम बाप बेटे इकट्ठा हो गए तो आप लोग हार जाएंगे। वैसे आप रिक्वेस्ट करें तो मैं आपकी टीम से खेलने के लिए तैयार हूँ। बना लेते बाप बेटे की जोड़ी। अरे तेरा और मेरा तो विरोध पक्ष वाला ही मामला सही है। ये ठीक है। देख, मेरे साथ है ना मेरी बेटी। सही कहा दादाजी। तो चलो सब लोग मिलके क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के कहने के मुताबिक सब लोग मिलके क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। बाबूजी, आज तो मैं आपको हरा के ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा ऋषि है और आपके पास ये
स्टार्ट, जिसे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। रसिक बेटा, शायद तुझे पता नहीं कि ये क्रिकेट का प्रोग्राम मैंने मेरे बेटे ऋषि को जिताने के लिए ही किया है। क्यों काका, नहीं समझे? अरे हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हाँ, ये कार्टून कौन है? बाजीगर। हाँ, कमाल है। तो भाई और बहनों, मैदान में दोनों तरफ विकेटें लग चुकी हैं और स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और देखना है कि आज कौन सी टीम जीतती है। और हमारी खूबसूरत लेडी अंपायर लाडूबा भी मैदान में आ चुकी है। लाडूबा, आप इस गेम में लेडी अंपायर हैं। एक टीम में आपके पतिदेव खेल रहे हैं और दूसरी टीम में आपका बेटा और आपका पोता। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा रन बनाएगी और कौन सी टीम जीतेगी? अरे सेवंती लाल, सबका कोई सवाल ही नहीं, ऋषि की टीम। तो भाई और बहनों, चलिए सीधा चलते हैं मैदान की ओर। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मेरी तबीयत तो ठीक है, पहले ये बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? अरे ये कैसा सवाल है? आप मेरे कौन हो? पति हो और कौन? हूँ ना? हाँ? तो शादी के वक्त तुमने जो जो वचन मुझे दिए थे वो याद है ना? शादी के वक्त वचन? अरे लेकिन वो बात का अभी क्या काम है? तुम्हें याद है ना? याद है तो बोलो। यही कि मैं हमेशा सुख में दुख में आपका साथ दूंगी। तो बस मुझे आउट मत देना। अरे कमाल करते हैं आप भी। हाँ, मतलब मैं चीटिंग करूं? अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो तुमसे सीनियर सिटीजन का कंसेशन मांग रहा हूँ। चीटिंग चीटिंग चीटिंग! ऋषि, ये इंसान मैच शुरू होने से पहले मैच फिक्सिंग कर रहा है। कितने पैसे ऑफर किए इन्होंने? बताइए कितने पैसे? होने से पहले मैच फिक्सिंग के कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा हुआ ये अरे कमाल है, मैं तो मेरी पत्नी से गुड लक मांग रहा हूँ। आप नाटक बंद करो, अब खेलना शुरू करो। चलो। हाँ चलो चलो चलो। मैच फिक्सिंग के इल्जाम के बाद दादाजी बैटिंग करने के लिए तैयार। दादाजी बैटिंग के लिए तैयार और ऋषि ने पहली बॉल डाली और ये बॉल दादाजी के पैर पर लगी हुई। नो बॉल, नो बॉल। ये तो चीटिंग है। चीटिंग है लाडू भाई। अंपायर चीटिंग। ऐसे कैसे ना बोल? और बापू जी चीटिंग कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कोई चीटिंग नहीं। अंपायर का डिसीजन वो फाइनल डिसीजन। मैं तो खेलूंगा। अब देखो, आप देखो अभी। आओ। रसिक काका और दादाजी के बीच में तनाव का माहौल। रसिक काका ने दादाजी को ओपन चैलेंज दे दी है। रेडी दादू? और फिर से दादाजी खेलने के लिए तैयार। ऋषि ने अगली बॉल डाली और दादाजी ने बल्ला घुमाया, लेकिन दादाजी अरे वो तो मैं जानबूझ के आउट हो गया। हाँ, चलो बापूजी निकलो निकलो चलो। आप हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं मास्टर जी। बस ऐसे ही हमेशा हंसते रहना। सुबह तब तुम्हारे हवाले ये बैट साथी। तो
डरना मत है उसकी बॉलिंग से, एकदम जम के चौके छक्के लगाना। हाँ क्या दादाजी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? और ये किसके हाथ में बैट दे दिया आपने? अब ये गिल्ली डंडा खेलने वाली क्या जाने कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तुम बस देखती जाओ, अब ये ईला पारिक ऐसे ऐसे 100 रन बनाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ सुबह बेटा, लीला बहू की बात का बुरा लगा? अरे ना ना दादाजी, मुझे इला भाभी की बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन जब भी वो ये इला पारिक ऐसे कहती है ना, तो मुझे गुस्सा आने की बजाय हंसी आ जाती है। ये इला पारिक। मुझे भी हंसी आ जाती। लेकिन दादाजी, क्रिकेट खेलने की कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। ये हुई ना बात, जम के। हाँ, तो मैदान में उतर रहे हैं हमारे नेक्स्ट बैट्समैन। सॉरी, बैटवुमन हमारी ईला भाभी। रविश, मैं खेल रही हूँ। हाँ, ईला पारिक, सोच समझ कर बॉल डालना। अगर मैं आउट हुई ना तो अरे ये क्या चल रहा है? पहले लाडू का चीटिंग कर रहे थे, अब आप डरा रहे हो। अरे लेट्स बी फेयर गाइस, लेट्स प्ले। हाँ, वी आर फेयर ओनली। रविश, याद रखना मैंने क्या कहा है। शाबाश रविश बेटा, शाबाश। Come on, रविश भाई, फोकस, कॉन्सेंट्रेट। सुबह जल्दी विकेट पे थ्रो करो। सुबह थ्रो करो। क्या जबरदस्त निशाना साधा है सुबह ने। ईरा भाभी को आउट करके सुबह ने ये साबित कर दिया है कि तलवार की धार, चीते की चाल, और सुबह के निशाने पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चलो सुबह, तुम्हारी बारी, चलो। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना तुम्हें मुझे आउट होते हुए देखकर? अब देखती हूं मैं भी कि तुम कितने रन्स बना पाती हो। ये लो। मैं तो क्या कर सकती हूँ ईला भाभी, कहाँ गिल्ली डंडा, कहाँ ये क्रिकेट, फिर भी कोशिश कर लेती हूँ। और बैटिंग के लिए मैदान में उतर रही है हमारी गिल्ली डंडा चैंपियन सुबह। और बॉलिंग के लिए है हमारी बकुला काकी। अरे सुबह, ठीक से खड़ी रहो यूं। बकुला काकी बॉलिंग के लिए तैयार। सुबह को बॉल डालते हुए, और ये सुबह ने बल्ला घुमाया, लेकिन ये बॉल सुबह से मिस हो गई। सुबह
कमान कमान सुबह ध्यान दो। देखो जैसे तुम गिल्ली डंडा खेलती हो, गिल्ली पे कैसे ध्यान देती हो, वैसे यहाँ पर बॉल है। बॉल को ध्यान से देखो और घुमा दो 6। Come on, you can do it. तुम कर सकती हो। Come on! Well done! देखा मास्टर जी, आपको यकीन था ना? देखा कैसे मैंने 6 रन बना लिए हैं। इसे तो खेलना नहीं आता था, ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह खेल रही है। बकुला काकी फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार। सुबह ने ये बल्ला घुमाया और गेंद हवा में जाती हुई राहुल गेंद के नीचे है। देखता है कि कैच पकड़ पाते कि नहीं, और ये कैच पकड़ लिया। ब्रिलियंट कैच, आउट। हाँ भाई और बहनों, यहाँ पर हमारी चैंपियन सुबह की पहली बार खेली हुई शानदार पारी खत्म हुई। वेरी वेल प्लेड। थैंक यू। और अब मैदान में उतर रहे हैं हमारे चैंपियन ऋषि कुमार। मास्टर जी, पकड़ ऋषि। ये क्या? फोन में देखकर मास्टर जी के चेहरे का भाव क्यों बदल गया? कौन कर रहा होगा उन्हें फोन? मेरी सबसे बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हें सही समझा। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। इन कंगन का तुम्हारे हाथों में होना मेरी माँ के विश्वास का अपमान है। तुम इनके लायक नहीं हो। ऋषि, बेटा फोन छोड़ो और बैटिंग करो। ऋषि बेटा, एक भी बॉल फेल नहीं जाना चाहिए। सिक्सर, या कोई बात नहीं मास्टर जी, ऐसे खेलों में तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी जल्दी आउट हो जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए आज राहुल भैया का दिन था।
ऋषि, ऋषि, बैठ बैठ। तो भाइयों और बहनों, अगले बैट्समैन आ रहे हैं हमारे रविश भैया और उनके सामने बॉलिंग करेंगे उनके छोटे भाई राहुल। कमान राहुल भाई, रविश को पहली बॉल में आउट कर देना। रविश भाई ध्यान से। ऋषि, फुल टॉस डालने वाला हो, कैच सीधा तेरे पास आएगा, ध्यान रखना, मिस मत करना इस बार। और ये गेम हवा में जाती हुई ऋषि बॉल के पीछे है और कैच पकड़ने की तैयारी, लेकिन ये कैच छूट गया। ऋषि यार क्या कर रहा है? कितना सिंपल कैच था, अरे छोटा बच्चा भी पकड़ लेता। एक काम कर, जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल। क्या कहा तूने? छोटे बच्चे के साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। मास्टर जी, अब तुम आई। मैं आपको ये बताने आई हूँ मास्टर जी कि जो आपने किया ना एकदम सही किया। मतलब अच्छा ही किया। आपने राहुल भैया को डांट दिया। मैं अपने मास्टर जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। अगर आप उन्हें गुस्सा नहीं करते ना तो मैं ही तो उनका सर फोड़ देती। बस खबरदार, अगर मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा है तो